हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th लेसन परमाणु और अणु पार्ट 3। पिछले वीडियो में बेटा अपन ने पढ़ा था कि परमाणु क्या है, उनका द्रव्यमान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है अणु क्या है। तो अणु यानी जो अपन परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं। परमाणु अणु ने अपन कहते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणु अगर आपस में मिलते हैं और किसके द्वारा, रासायनिक बंधों द्वारा मिलकर जुड़े हुए होते हैं, परस्पर उनके अंदर एक विशिष्ट आकर्षण बल होता है। यानी जब दो या दो से अधिक परमाणु विशेष रासायनिक बंधों द्वारा आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अणु को हम किसी तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में भी मान सकते हैं जो कि स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, जबकि हमें पता है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। और यह उस यौगिक का जिसका भी ये बनता है उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, यानी उसकी भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक गुणों को भी ये बताता है। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके भी अणु निर्मित करते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर ही अणु का निर्माण करेंगे या केवल एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे। ये एक ही तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु भी आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, अणु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर उनका निर्माण करते हैं। अब अपन देखते हैं तत्वों के अणु। तत्वों के अणु, जब किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा मिलकर बनते हैं, जैसे ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाएंगे, एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं। तो ये केवल एक ही अणु द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। लेकिन अगर अपन अलग अलग दूसरी धातु और अधातुओं की बात करें तो लेकिन जो अधिकांश अधातुएं होती हैं उनके अंदर हमें ऐसा नहीं मिलता। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विपरमाणुक अणु O2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, अगर तीन ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलके बनेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओजोन O3। इसी प्रकार किसी अणु की अगर अपन देखें तो जो अणु के अंदर जितने परमाणु आपस में मिलकर एक नए अणु की संरचना करते हैं वह क्या कहलाती है, उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। उसमें जितने भी परमाणु उसके अंदर मिलेंगे वो उस अणु की क्या कहलाएगी, परमाणुकता। फिर इसी प्रकार से धातु अणु और कुछ अन्य तत्वों के जो अणु होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो बहुत हार्ड होती है। वो ऐसे ही सिंपल एक परमाणु या द्विपरमाणुक नहीं होते, उनके अंदर अनेक परमाणु आपस में मिले होते हैं। जैसे कार्बन में 4 है, यूँ सब के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ तत्वों की परमाणुकता का अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि अधातु ऑर्गन है, ये एक परमाणु के यानी एक ही परमाणु के द्वारा इसके तत्व का निर्माण होता है। हीलियम, ये भी एक परमाणुक है। ऑक्सीजन, ये द्विपरमाणुक है क्योंकि दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलकर एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है क्योंकि ये दो हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस चतुर्परमाणुक है क्योंकि फास्फोरस के 4 परमाणु आपस में मिलकर एक फास्फोरस के परमाणु का निर्माण करते हैं। सल्फर बहुपरमाणुक आयन है, इसमें कितने भी परमाणु मिल सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक। यानी 4 से ज़्यादा इसके अंदर परमाणु आपस में मिलकर बहुपरमाणुक आयन का निर्माण, बहुपरमाणुक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से धातुओं की बात करें तो धातुओं में सोडियम एक परमाणुक आयन है, अणु है। आयरन एक परमाणुक अणु है। एल्युमिनियम एक परमाणुक अणु होता है क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर एक परमाणु से ही उसके अणु का निर्माण होता है। अब बात करते हैं जो यौगिक हैं। ये तो थे अपन ने अलग अलग धातु और अधातु देखे कि ये कितने परमाणुओं से मिलकर
इनके एक अणु का निर्माण होता है। तो अब यौगिकों के अणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो यौगिक हमें पता है कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में आपस में जुड़कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी विभिन्न तत्व होते हैं और उन विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में, लेकिन एक निश्चित अनुपात होता है, उस निश्चित अनुपात में आपस में जुड़कर किसी एक यौगिक का निर्माण करेंगे। और वो यौगिक के एक अणु की बात अपन करते हैं। जैसे कि अपन जल लेते हैं, जल के अंदर आपको पता है क्या होता है उसका अणुसूत्र H2O, यानी उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर किसका जल का एक अणु बनाता है। अगर अपन उनका द्रव्यमान अनुपात देखें तो वो क्या होता है 1:8। इसी प्रकार से अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3, यानी 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक अमोनिया के अणु का निर्माण करते हैं, यानी उनका द्रव्यमान अनुपात होगा 14:3। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है CO2, यानी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस से मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु का निर्माण करते हैं और उनका द्रव्यमान अनुपात होगा 3:8। इसी प्रकार से अगर जो अपन ने ये देखा कि इनमें किस प्रकार से उनका अनुपात होता है 1:8, 14:8, अगर इनका हमें द्रव्यमान अनुपात निकालना है, उनको देखना है कि परमाणु की संख्या के अनुपातों को हमको ज्ञात करना है, तो हमें निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में जल के अणु का परमाणु के संख्या का अनुपात निकालने के लिए हम देखेंगे कि अपन ने देखा कि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है 1, और परमाणु द्रव्यमान उसका कितना होता है वो भी 1 होता है। और द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान अगर हम करते हैं तो 1/1 बराबर कितना आया 1। और जल के अणु में हाइड्रोजन के अणु कितने होते हैं H2, यानी 2, तो 1 को 2 से गुणा किया तो सरलतम अनुपात कितना आ गया 2। इसी प्रकार से जल के अणु के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका द्रव्यमान अनुपात कितना होता है 8 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। तो द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान हम करते हैं तो 8/16 = 1/2, यानी हाफ, और उसके अंदर ऑक्सीजन तो कितना हो गया 1। इस प्रकार हम जल के अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात H ऑक्सीजन करने पर आपको क्या मिलेगा 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात 1 मिलेगा। अब बात होती है आयन क्या है। तो आयन हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपको पता है कि आयन क्या होते हैं। आयन जब भी किसी भी धातु और अधातु में का अपन बात करते हैं तो जब वो आपस में जुड़ के नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो हमें पता है कि 2 प्रकार के आयनों से मिलकर वो बनते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आयन कैसे बनते हैं, जब भी कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है, और जब भी कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, किसी दूसरे यौगिक से अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाता है ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से ऋण आवेशित आवेश आयन और धन आयन के मिलने से नए यौगिक का निर्माण होता है। अगर अपन एग्जाम्पल के फॉर्म पे सोडियम क्लोराइड देखें, यानी कि NaCl, तो Na यहाँ पे क्या है धनात्मक आयन है और Cl यहाँ पे क्या है ऋणात्मक आयन है, और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं एक यौगिक, आयनिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं।